आज हम भजन संहिता के 31वें भजन का अध्ययन करेंगे। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना न पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। तूने मेरे पाँवों को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आँखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे धुले जाते हैं। मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु कराहते कराहते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गई। अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों में मेरी नाम धराई हुई है। अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण हूँ। जो मुझको सड़क पर देखते हैं वे मुझसे दूर भाग जाते हैं। मैं मृतक के समान लोगों के मन से बिसर गया। मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी। चारों ओर भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की, तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की। परंतु हे यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा, तू मेरा परमेश्वर है। मेरे दिन तेरे हाथ में है। तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका। अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। हे यहोवा, मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। दुष्ट लज्जित हो और वे मृतक लोक में चुपचाप पड़े रहें। जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं, उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाए। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मुझे गढ़ वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया, तो भी जब मैंने तेरी दोहाई दी, तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करते हैं, परंतु जो अहंकार करता है उसको वो भली भांति बदला देता है। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। यह भजन छुटकारे की तत्काल आवश्यकता के लिए एक प्रार्थना है, और जिसके लिए वह प्रभु यहोवा को अपनी चट्टान और गढ़ के रूप में संबोधित करता है। लिखा है, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उसे रिहा करने का अनुरोध है। उसे यकीन है कि यहोवा परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। लूका रचित सुसमाचार में 23वें अध्याय के अनुसार यीशु मसीह ने भी वही वाक्यांश का उपयोग किया कि मैं अपनी आत्मा तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। भजनहार फिर से यहोवा परमेश्वर से दया की याचना करता है और अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक व्यथा सामने रखता है। अपने सभी कष्टों और खतरों के बावजूद भजनहार साहसपूर्वक यहोवा परमेश्वर में अपने विश्वास की पुष्टि करता है। लिखा है, मेरे सारे मामले तेरे हाथ में हैं। उन्होंने न केवल अपनी आत्मा को बल्कि अपने समय, वर्तमान और भविष्य को भी जगह दी थी। यह एक सकारात्मक बयान दे रहा है, एक ऐसा बयान जो सुरक्षा, आश्वासन और आराम की बात करता है। समय परमेश्वर का एक उपहार है और परमेश्वर हमें कुछ अपेक्षाओं के साथ समय देते हैं कि हम उसका उपयोग कैसे करेंगे।
हम समय का आनंद तो ले सकते हैं, लेकिन उसे नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। हम अपना समय जमा कर सकते हैं, लेकिन हम इसे साझा भी कर सकते हैं। हम अपना समय निवेश कर सकते हैं, लेकिन हम इसे बर्बाद भी कर सकते हैं। हम समय के साथ जो कुछ भी करने का निर्णय लेते हैं, हमें यह जानना होगा कि हम इसके लिए परमेश्वर के प्रति जवाबदेह हैं। यह भजन परमेश्वर के दृढ़ प्रेम का आश्रय लेने के बारे में है। भजनकार मोक्ष की याचना करता है और परमेश्वर की सुरक्षा में अटूट विश्वास रखता है। वह परमेश्वर की शरण लेता है, उसके कभी न मिटने वाले प्रेम से सांत्वना पाता है। एक मजबूत किले के रूप में परमेश्वर की छवि आश्रय और मुक्ति प्रदान करने की उनकी क्षमता को दर्शाती है। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए भजनकार पाठकों को परमेश्वर की सर्वोच्चता पर भरोसा करने और उनकी स्थायी उपस्थिति में आशा खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। यहाँ पर विश्वास और समर्पण की प्रार्थना है। इन सभी में भजनकार इस बारे में बात करते हैं कि कैसे दुश्मनों द्वारा उस पर हमला किया जाता है, सताया जाता है, उनका पीछा किया जाता है, और भजनकार परमेश्वर की ओर देखते हैं। आपका जीवन, आपका समय किसी और के हाथ में नहीं है। आपका जीवन, आपका समय उन लोगों के हाथ में नहीं है जो आप पर हमला करते हैं या आपको सताते हैं या आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आपका पीछा करते हैं। आप परमेश्वर के हाथों में है। इसमें कितना आराम और आत्मविश्वास है। जैसा कि इस भजन में और अन्य भजनों में कहा गया है, वो आपके लिए एक चट्टान है, आपके लिए एक शरण है, आपके लिए एक किला है। तो चलिए हम इस विश्वास के साथ जिए कि वे हमें अपनी हथेली पर रखते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।